गौरांगेर दुटी पद जार धन संपद गौरांगेर दुटी पद जार धन संपद से जाने भक्ति रसो सार से जाने भक्ति रसो सार गौरांगेरो मधुर लीला जार करने प्रवेशिला गौरांगेरो मधुर लीला जार करने प्रवेशिला हृदय निर्मलो भेलो तार हृदय निर्मलो भेलो तार जे गौरांगेर नाम लय तार होय प्रेम उदय जे गौरांगेर नाम लय तार होय प्रेम उदय तारे मुई जाए बलि हारी तारे मुई जाए बलि हारी गौरांगा गुणे ते झूरे नित्य लीला तारे स्फुरे गौरांगा गुणे ते झूरे नित्य लीला तारे स्फुरे से जन भक्ति अधिकारी से जन भक्ति अधिकारी डबल ताल गौरांगेरो संग गने नित्य सिद्ध करी माने से जाए ब्रजेंद्र सुत पास गौड़ मंडल भूमि जे बाजाने चिंतामणि जे बाजाने गौर मंडल भूमि जे बाजाने चिंतामणि तार होय ब्रज भूमि वास तार होय ब्रज भूमि वास तार होय ब्रज भूमि वास गौर प्रेम रसार्णवे से तरंग जेबा डूबे गौर प्रेम रसावरणे से तरंगे जेबा डूबे श्री राधा माधव अंत रंग श्री राधा माधव अंत
गृह बाबने बेथा को हाँ गौरांगा बोले डाको। गृह बाबने बेथा को हाँ गौरांगा बोले डाको। नरोत्तम मागे तारो संग, नरोत्तम मागे तारो, नरोत्तम मागे तारो संग। गौरांगेरो दुटी पदो जार धन संपदो। गौरांगेरो दुटी पदो से जाने भक्ति रसो सार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो बोलो उच्च स्वरे बोलिए हरि बोल। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय पंचतत्वा जय पंचतत्वा, पंचतत्वा जय पंचतत्वा। जय गौरानिताय गौरनिताय गौरानिताय जय गौरानिताय। जयो राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा, राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा। जय कृष्ण बलराम वृंदावन धाम वृंदावन धाम। कृष्ण बलराम वृंदावन। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय वैष्णव ठाकुर आमी तुम्हार कुकुर, वैष्णव ठाकुर आमी तुम्हार कुकुर। प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदो। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदो। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद।
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदो। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मंत्र गुरुवार जत शिक्षा गुरुगण तहार चरणे आगे करिया बंदन। वंदे गुरून् ईश भक्तानिशम ईश अवतार कान तत्प्रकाशास तच्छक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकम। नमस्ते गुरुदेवाय सर्वसिद्धि प्रदायिने सर्वमंगल रूपाय सर्व आनंद विधायिने। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलि कलमश नाशाय श्री जाह्नवा पतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमो नमः। अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्षो। विश्वंभरो द्विजभरो युगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। अनर्पित चरित चिरात करुणया अवतीर्ण कलो समर्पित इतु उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम। हरिः पुरट सुंदरम धुति कदम्प संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वा सचिनंदना। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। सब श्रोता वैष्णव करी नमस्कार यही सब श्लोकेर करी अर्थ विचार। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो उपस्थित सभी भक्तवृंद का हृदय से स्वागत है। सुबह की श्री श्रीमद् चैतन्य चरितामृत कक्षा में श्री वृंदावन धाम में आपके अपने निज घर में। हरि हरि बोलो, हरि हरि गौर हरि। तो इस भजन का अर्थ भी बोलेंगे या मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले गौरांगेर दुटी पद जार धन संपद से जाने भक्ति रसो सार। गौरांगेर मधुर लीला जार करने प्रवेशिला हृदय निर्मल भेलो तार। इसका मतलब क्या है? गौरांग महाप्रभु के युगल चरण ही जिनकी धन संपत्ति है,
बैंक बैलेंस है, वह ही भक्ति के रस के सार को समझता है। भक्ति का रस का सार क्या है? प्रेमा भक्ति, भाव भक्ति, राग भक्ति, संबंध युक्त भक्ति। 5 रसों में जैसे प्रथम क्या है? शांत रस। कभी कभी शांत रस को लोग निकृष्ट जैसा मानते हैं कुछ भक्त, अच्छा नहीं है। शांत रस में ही तो यहाँ पर वृंदावन के वृक्षन को मर्म सभी वृक्ष, लता पता गुल्म और यहाँ के तोता, यहाँ के बंदर, ये सब शांत रस में भजन कर रहे हैं। तो दास्य रस में भी रक्तक पत्रक चित्रक, और वात्सल्य रस में भी, सख्य रस में भी, और इन चारों रसों का समावेश जो है माधुर्य रस में होता है संपूर्ण। और गौड़ीय वैष्णव आप सभी, चैतन्य महाप्रभु हमें क्या देने के लिए आए? ये देने के लिए आए माधुर्य रस में। हमने ब्रजभूमि में रह करके गुरु गौरांग के, हरि गुरु वैष्णव की सेवा करते हुए, उनके आदेशानुसार चलते हुए, उनकी सेवा करते हुए, वो जो भजन कर रहे हैं उस भजन में सेवा करना, मनमाने हिसाब से भजन करना नहीं। मनमाने हिसाब से तो बहुत लोग भजन कर रहे हैं, लेकिन हरि गुरु वैष्णव की, गुरु गौरांग की इच्छा अनुसार, और वो जो भजन, क्योंकि भजन वही कर रहे हैं, हम लोग तो भोजन कर रहे हैं केवल, है नहीं? तो उनकी सेवा करना, उनकी सेवा में, उनकी सेवा करते हुए, वो जो भजन कर रहे हैं उसमें सेवा करते हुए जब हम शुद्ध होंगे, जैसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी को कुछ लोग सोने लग गए हैं, अरे बोल सोइए नहीं, तो प्रेम भक्ति कहाँ से मिलेगी? निद्रा भक्ति मिलेगी। फिर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी को तुलसी महारानी जी गले का वो तुलसी महारानी जी पाई थी ने, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी को वैराग्य मूर्ति जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी के कुछ शिष्य लोग आकर के शिकायत करते थे, गुरुदेव हमें राग मार्ग के बारे में नहीं बता रहे हैं, प्रेम भक्ति के बारे में नहीं बता रहे हैं, हमें तो गार्डन के फूलों को ठीक करने के लिए, तुलसी की सेवा के लिए, और भी धाम में जो भी वासी हैं उनकी सेवा में लगा देते हैं, हमें प्रेम भक्ति के लिए नहीं लगा देते हैं, नहीं लगा रहे हैं। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी बोलते थे कि जब कनिष्ठ लेवल में भक्त हो तो उसका अभी डायरेक्ट प्रेम में वो अपराध करेगा, तो उसका शुद्धिकरण के लिए उसको ये गार्डन की सेवा, फूलों की सेवा, वैष्णव सेवा, तुलसी सेवा में लगाया जाता है। और ऐसा नहीं कि कनिष्ठ लेवल में ही, ये तो उत्तम अधिकारी जी भी तुलसी महारानी जी की सेवा करते हैं, श्रीमती राधा रानी जी भी और प्रेम प्राप्त करने के लिए तुलसी महारानी जी की सेवा करती हैं। ऐसा नहीं कि अभी कनिष्ठ बोल दिया तो फिर बोले अच्छा तुलसी जी की कनिष्ठ लोग सेवा करते हैं, कभी कभी इतना ही समझ पाते हैं। तो ऐसा नहीं, तुलसी जी की सेवा तो वास्तव में शुद्ध भक्त कर पाते हैं, लेकिन इनकी सेवा करने से हम शुद्ध हो जाते हैं, हमारा अधिकार हो जाता है, तब जा कर के हम फिर प्रेम भक्ति पाने के अधिकारी होते हैं। तो जिसको महाप्रभु जी के दो चरण कमल हैं, वही जिसकी संपत्ति हैं, वही भक्ति रस के सार को जानता है। गौरांग महाप्रभु जी की मधुर लीला ने जिसके कानों में प्रवेश किया है, उसी का हृदय निर्मल हो गया। गौरांगेर मधुर लीला, ये श्रीमद् भागवतम मधुराधिपते, ये मधुरम, मधुर से भी मधुर, मिश्री से भी अधिक मधुर। क्या करें, मिश्री का उदाहरण दिया जाता है संसार में, और कोई विशेष ज़्यादा ऐसा शब्द नहीं है, तो मिश्री कहीं से भी चखो वो मीठी ही लगती है। तो श्रीमद् भागवत भी जब हृदय निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है कथा सुनते सुनते, शताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा। ये जो रसायन, ये जो टॉनिक है कथा रूपी, बता रखा है कोई 1 लाख नाम जप करे लेकिन कथा नहीं सुने तो बोले उसको माधुर्य रस में प्रवेश मिलने वाला नहीं है। कोई ये ना समझ बैठे कि अभी
कि अहंकार में कि मैं डेली 64 माला करता हूं, मैं तो 80 माला, मेरे को कथा सुनने की क्या जरूरत है। ये सुनना ही होगा। जिसकी कथा में रुचि नहीं है वो फिर कौन सा जप कर रहा है। जप करने वाला तो कथा, वो सदैव कथा को जरूर सुनेगा। कृष्ण कथा अमृतम। गौर कथा, गौर भागवत, गौर चरित्र मंगल, तो उसके बताया गया है कि गौरांगेर मधुर लीला, ये मधुर, ये सब कुछ मधुर है, लेकिन हृदय दूषित होने के कारण, षड रिपु काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष के कारण और शुद्ध नहीं होने के कारण, मल युक्त गंदगी होने के कारण क्या है, ऐसा लगता है तो कितनी दफ़े सुना है मधुर बोलते, कहाँ मधुर लगती है, लगे न लगे लेकिन सुनना है। ये टॉनिक का काम करेगा। टॉनिक को पी करके निसंदेह आप बलवान होंगे। कृष्ण भक्ति में आपकी कृष्ण के लिए और श्रद्धा रुचि उत्पन्न होएगी, वैष्णवों की सेवा के लिए रुचि, और उसी से फिर क्या हो जाएगा, ये मधुर लगने लगेगी। नहीं फिर तो आप हजारों लाखों कानों को क्या करेंगे, भर ही निरंतर पूरा ही नहीं होवे, तो लगातार अपने कानों को ज़्यादा की संख्या में मांगेंगे। जैसे पृथु महाराज जी मांगते हैं, बोलते हैं जो गौरांग महाप्रभु जी का नाम लेता है उसके हृदय में प्रेम उदय हो उठता है। बोलो गौरांगो 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 नित्यानंदो 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 गौरांगो। तो जो गौरांग महाप्रभु जी का नाम लेता है उसके हृदय में प्रेम उदय हो उठता है। प्रेम हमारे हृदय में ही है, प्रेम कहीं बाहर नहीं है। उस प्रेम को जगाना है। जैसे एक बालक के अंदर चलने का गुण है, बस केवल उसको क्या करते हैं, वॉकर दे देते हैं। आजकल तो और फैसिलिटी है ना, सुविधा युक्त वॉकर दे देते हैं, तो या कोई उसको दीवार पकड़ा देते हैं या उंगली पकड़ाते हैं तो वो उठ करके ऐसे चलने लगता है। उसके अंदर चलने का गुण है। तो प्रेम हमारे अंदर है, लेकिन इस प्रेम को हमने भगवान को भूल करके संसार में लगाया है। अनेक वस्तुओं में, अनेकों इच्छाओं में, अनेकों चीज़ों में, नाम यश प्रतिष्ठा में, और पता नहीं कितने कितने जीवों से हमने झूठा प्रेम किया है केवल मतलब के लिए। तो बंट चुका है। तो प्रेम अंदर है, लेकिन ज्यों ही आप ये कृष्ण कथामृत सुनते हो तो ये प्रेम जाग उठता है, ये उत्पन्न हो उठता है, और ये प्रेम करने का फिर मन करता है व्यक्ति का, और ये प्रेम उदय हो उठता है। मैं उसके बलिहारी जाता हूँ जिसके हृदय में ऐसा प्रेम उदय हो जाता है, मैं उसके बलि जाता हूँ बोलते हैं ऐसे व्यक्ति के ही, जो गौरांग महाप्रभु जी के गुणों से द्रवित हो उठता है। गौरांग नाम सुनते ही, जे जना गौरांगो भजे से ही तो आमार प्राण रे, गौरांगो माता गौरांगो पिता गौरांगो धन और प्राण रे, नाचिते नाचिते संकीर्तन करो गौरांगो भक्त संगे, भजो गौरांगा कहो गौरांगा लहो गौरांगेर नाम रे। विष्णु प्रिया माता बोलती हैं जो केवल इतना बोल देगा वो मेरा सबसे प्रिय हो जाएगा। बोलो गौर 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 हरि, बोलो हरि हरि। केवल हरि हरि बोलने मात्र से क्या हो जाता है, केवल हरि बोलने मात्र से कोई हरि बोल दे, बता रखा है उसने ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद और अथर्ववेद को पढ़ लिया है। बोलो हरि हरि। तभी तो पीवंत भागवतम रसम आलयम, तभी तो ये चैतन्य चरितामृत स्नातकोत्तर प्रभुपाद जी बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन
इस क्लास को आप वृंदावन धाम में बैठ करके श्रवण कर रहे हैं, आपने पीएचडी हासिल कर ली है भक्ति की, है कि नहीं? तभी आपको पात्र बनाया है ब्रजभूमि में वास दे करके। तो पीएचडी तक ही नहीं रहना है, और पीएचडी प्राप्त करनी है कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम की। और कोई कृष्ण प्रेमी है कैसे समझेंगे? वो दीनहीन होगा। उत्तम हैया अपना के अधम माने, उत्तम हैं लेकिन अधम मान रहे हैं। सारे वैष्णव भजनों में देखो, मैं पामर हूँ, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषयी दुर्जन सदा कामे रतो, आमार जीवन सदा पापे रतो, नाही को पुण्य लेस। भक्ति विनोद ठाकुर जी बोल रहे हैं। अच्छा, किसके लिए बोल रहे हैं? वो तो अपने लिए बोल रहे हैं, लेकिन है हमारे लिए। तो सारे आचार्य जो हैं, देखिए उत्तम भक्ति इसको कहते हैं। यहाँ किसी को बोलो कैसे हो, एकदम एकदम फर्स्ट क्लास, वो दिखा दिखा करके बोल, प्रभु जी ऐसा नहीं बोलूँगा तो मेरे को वो दबा देगा। कहाँ से वैसे ही दबे पड़े हुए हो। किसी ने प्रभुपाद जी से बोला, प्रभुपाद मैं बहुत पतित हूँ, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मैं बहुत गिरा हुआ हूँ। प्रभुपाद जी बोलते थे, तुम उठे ही कब थे जो कि गिरे हो? ये बोलो मैं गिरा ही हुआ था। तुम उठे ही कब थे? तुमने मान कब लिया कि मैं उठा था? तो ये समझना बहुत जरूरी है भाव को। तो प्रेम भक्ति जिसके पास होगी वो सेवा करेगा, वो सभी भक्तों की, वो छांट छांट के सेवा नहीं करेगा। हैया छेन हई बेन प्रभुर जतदास। ऐसा नहीं कि महाराज आएंगे तभी सेवा करेंगे, नहीं जी। महाराज लोग खुश कब होंगे? प्रभुपाद खुश कब होंगे? परंपरा खुश कब होगी? जब प्रत्येक जीव में आप कृष्ण को देख रहे हो, कृष्ण का अंश देख रहे हो, और उस जीव की उसकी सारी गलतियों समेत, वो आपका ठेका नहीं है, वो गुरु गौरांग ने ठेका ले रखा है। आपको आदेश नहीं दिया है कि गलती निकालो, नहीं जी। बोले अपनी गलती, अपने दोषों का चिंतन करते हुए सदा दूसरों को मान देने वाला होकर, ये मेरे वचन नहीं, ये चैतन्य महाप्रभु के वचन हैं। सदा हरिनाम का कीर्तन विनम्र भाव से करना चाहिए, दूसरों के लिए माला लेते हुए। तो कौन प्रेमा भक्ति में है, स्टैंडर्ड में अपने आप को सोच सकता है? माला देखते ही अपने को पहनने का मन करता है कि बगल में आरती आ जाए। अपने से बड़ा भक्त अगर, अपने से एक दिन भी पहले अगर वरिष्ठ भक्त है, यदि बगल में यदि कोई हमें आरती दिखा रहा है, हमें वो पता है वो है, तो बोलना चाहिए प्रभु जी पहले उनको दिखाओ ना। ये कहा जाएगा कि हम आदर्श और मर्यादा में हैं। मर्यादा के बिना तो भक्त होता ही नहीं। ऐसा नहीं कि कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है बड़े अवगुण देखे उनमें मैंने। आप अवगुण मत देखिए, आप उनके अंदर ये गुण देखिए कि वो ब्रज में रह के भजन कर रहे हैं, वो श्रील प्रभुपाद जी की संस्था में रह करके भजन कर रहे हैं। ये तो साफ हो जाएंगे, ये तो शुद्ध हो जाएंगे, उनको शुद्ध कर देंगे जो लगा हुआ है। जैसे भागवत में उदाहरण है, गाय का जो बछड़ा जब पैदा होता है वो कैसा होता है? मैला कुचैला होता है, बिल्कुल आंव लगा होता है शरीर में, लेकिन गाय उसको चाट चाट करके ऐसा साफ करती है, स्वच्छ बिल्कुल। वो 1 मिनट में उछल करके पूंछ को सर पर रख करके भागने लगता है। आप देखिए गाय का बच्चा 1 घंटे में चलने लगता है उछल उछल करके, भैंस का बच्चा 3 दिन तक भी सोए रहता है। इसलिए गाय का दूध जो है बिल्कुल, भैंस को गाड़ी पी 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 करते रहे, वो हाँ वाई वाई करते रहता है, लेकिन गाय पहले से साइड हो जाती है। ये है दूध में अंतर। तो उत्तम हैया अपना के अधम माने, जो उत्तम होंगे, जो प्रेम भक्ति को प्राप्त होंगे, वो अपने को भक्त न मानते हुए सबको वैष्णव समझेंगे। वो मेरे अंदर बिल्कुल भक्ति नहीं है। जब आचार्य लोगों का ये स्तर है, हम किस स्तर में हैं फिर? तो तब ब्रज में रह करके भक्ति हो सकती है। जहाँ पर हम दिन रात अपराध कर रहे हैं, उसने घर बना लिया है, उसने शादी कर ली, तेरे को क्या प्रॉब्लम, तू तो शादी करके यहाँ पर आया है, वो जवान है। कभी कभी होता है ना, प्रभु जी उसको देखो पहले ब्रह्मचारी था, शादी कर ली। मैंने कहा तुमको क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारा बेटा करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब दूसरे ने कर लिया तो तुमको क्या तकलीफ है? वो ईमानदार है, वो सोच रहा है कि उसमें रह करके मैं भजन कर पाऊंगा, इधर उधर मेरा यानी कि गलत संबंध ना हो। क्या तकलीफ है?
वो शुद्ध भक्त बन गया आते ही। क्या ये सब चोला पहनते ही हम शुद्ध भक्त बन जाते हैं? अभी तो प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस में भी बिल्कुल निल हैं। तो किसने कहा ये सब देखो? ये देखने के लिए क्या ब्रजभूमि में आए हम? उसने घर बना लिया, बंगला बना लिया, गाड़ी ले ली, उसने पद पा लिया, ये ठेका नहीं है। आप ब्रज में आए हैं बड़ी मुश्किल से। कौन क्या कर रहा है उसको छोड़िए, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी हालत कितनी पंचर है। माला में मैं दूसरे का घर देख रहा हूँ, माला में दूसरों के दोष देख रहा हूँ। मेरी 16 माला दोष युक्त, नाम अपराध युक्त हो रही हैं। बहु जन्मे करे श्रवण कीर्तन तबहु न पाए श्री कृष्ण प्रेम धन। बहुत जन्मों तक भी ऐसा लगेगा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रेम धन नहीं मिलेगा। तो ये समझने की बात है। मैं उसके बलिहारी जाता हूँ। श्री गौरांग महाप्रभु जी के गुणों से जो द्रवित होता है, जिसका हृदय द्रवित होता है, आंखों से अश्रु प्रवाह होता है, उसी के अंतःकरण में भगवान की नित्य लीला का स्फुरण होता है। उसी को हरे कृष्ण महामंत्र जपने के साथ साथ ही, हरे कृष्ण महामंत्र जपने के फायदे क्या हैं, उसके पीछे पीछे चलते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत, कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवत सुनता है तो वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनतासु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुक्यम। ज्ञान और वैराग्य, जो भक्ति देवी के 2 पुत्र हैं, जो बूढ़े हो चुके हैं, वो भी जवान हो जाते हैं। और ये ज्ञान और वैराग्य भक्ति करने से पीछे पीछे अपने आप ही आ जाते हैं। उसके लिए अलग प्रयास करने की भक्त को जरूरत नहीं है। उसी प्रकार जो भी व्यक्ति क्या करता है, हरे कृष्ण महामंत्र का निरपराध होकर के जप करता है, तो क्या होता है, नामे रुचि, जीवों पर दया होने लगती है। फिर वैष्णव सेवा, ए छाड़ी धर्म नाही सुन सनातन। और नाम में रुचि होने से क्या होता है, नाम रूप, भगवान के रूप का चिंतन, रूप अपने आप आने लगेगा। उनके गुणों का, 64 गुण के अनंत गुणों का चिंतन होने लगेगा। और रूप गुण और लीलाएं, ये सारी की सारी नाम के साथ में ही ये ऑटोमेटिकली आपको प्रकट होने लग जाएंगी। नाम प्रभु आपको ये सारी चीज़ें प्रकट कर देंगे। अलग से प्रयास करने की, रूप गुण और लीलाओं में जाने की, अलग से चिंतन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाम प्रभु इतने उदार हैं। हरि नाम महामंत्र यही तो स्वभाव, जार जपे तार उपजे कृष्ण प्रेम भाव। स्वतः ही ये देगा, ये गिफ्ट करेगा, ये गिफ्ट करता है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, उसी के हृदय में नित्य लीला का स्फुरण हो उठता है। और वास्तव में वही भक्ति का अधिकारी है। कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, तो बोले प्रेम भक्ति का वही अधिकारी है। प्रेम भक्ति में भी, प्रेम भक्ति, जब राग भक्ति में भी श्रद्धा, राग भक्ति के लिए श्रद्धा होना, फिर राग भक्ति में भी अनर्थ होते हैं, वो उनकी निवृत्ति होना, राग भक्ति में भी फिर निष्ठा होना, रुचि होना, भाव आना, तब उस प्रकार के सजातीय स्निग्ध गौड़ीय वैष्णवों का संग करना, तब जो है वो क्या होगा, प्रेमा भक्ति उदित होएगी। गौरांग महाप्रभु के संगी गणों को जो नित्य मानता है, वह ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के पास पहुंच जाता है। गौरांगेरो संगी गणे क्या है, गौरांगेरो संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने, से जाए ब्रजेंद्र सुतवास। और गौर मंडल भूमि जेबा जाने चिंतामणि, जो गौर मंडल भूमि को चिंतामणि समझेगा, उसी को तार होए ब्रजभूमि वास, उसको ब्रजभूमि गिफ्ट में मिलेगी। इसीलिए कलयुग में बता रखा है, गौरांग महाप्रभु का भजन करने से, गौर निताय का भजन करने से, निताय गौर का भजन करने से, पंच तत्व का भजन करने से, अच्छे से हरिनाम जपने से, विशेषकर मायापुर में या गुरु गौरांग के आदेश से कहीं पर भी, चाहे अमेरिका में हो आप, भजन करने से क्या होता है, आपको ब्रज का प्रेम उदित हो जाता है। ये गिफ्ट में मिलता है। क्योंकि बता रखा है यहाँ पर, जो करोड़ों वर्षों तक भी कृष्ण प्रेम उदित नहीं हो पाता है ब्रज में रह करके भजन करने से, वो गौड़ मंडल भूमि यानी कि नवदीप धाम में रह करके यदि कोई दास्य रस में भी भजन कर रहा है नवदीप धाम में, तो बता रखा है ये जो कृष्ण प्रेम है उसको ढूंढते ढूंढते माधुर्य रस उसके पास आ जाएगा और गिफ्ट में उसको फ्री में मिल जाएगा। कहाँ पर?
गौरमंडल भूमि में। ऐसा अद्भुत है। गौरमंडल भूमि जेबा जाने चिंतामणि, तार है ब्रज भूमि वास। इसलिए भक्तों का कर्तव्य है 1 महीना जगन्नाथपुरी और 1 महीना कम से कम गौरमंडल भूमि में भी वास करके आए और फिर जो है ब्रज भूमि में आ जाए। तो गौर प्रेम रसार्णवे से तरंग जेबा डूबे, से राधा माधव अंतरंग। गौर प्रेम रस सागर की तरंगों में जो डूबता है वह राधा माधव जी का क्या होता है? अंतरंग जन होता है। चाहे कोई घर में रहे या वन में रहे, नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं यदि वो हा गौरांगा कहकर उच्च स्वर से पुकारता है तो मैं उसका संग चाहता हूं। बोले हा गौरांगो, हा नित्यानंदो, गौरांगो। जो ऐसा कह करके ढूंढ रहा है गौरांग महाप्रभु को, नरोत्तम दास ठाकुर जी बोलते हैं ऐसे भक्त का मैं संग चाहता हूं। हरि हरि बोल। बोलो नरोत्तम दास ठाकुर जी की, श्री श्री चैतन्य चरितामृतम की। सब लोग दर्शन कीजिए। तुलसी महारानी जरूर होनी चाहिए यहाँ, क्योंकि भगवान के भक्त तुलसी महारानी, गंगा जी और ये भागवत जहाँ पर है, भगवान बोलते हैं इन चारों में मैं साक्षात रूप से वास करता हूँ। ये जहाँ मिल जाएं चारी सने, तो ये बहुत ज़रूरी है रखना। तो श्लोक इस प्यार संख्या 54 और अध्याय का नाम है गुरुवर्ग आदि लीला अध्याय 1। तो हम लोग दोहराएंगे। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि तत् विद्यात् आत्मनः मायां यथा आभासः यथा तमः। ऋते बिना, अर्थम मूल्य, अर्थ, यत् जो, प्रतीयेत प्रतीत होता है, न नहीं, प्रतीयेत प्रतीत होता है, च निश्चित रूप से, आत्मनि मुझसे संबंधित, तत् वह, विद्यात् तुम्हें जानना चाहिए, आत्मनः मेरी, मायाम माया को, यथा तथा, आभासः आभास प्रतिबिंब, यथा यथा, तमः अंधकार। अनुवाद और तात्पर्य परम महाभागवत जगत गुरु शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। अनुवाद मेरे पीछे दोहराइएगा। जो कुछ मेरे बिना सत्य प्रतीत होता है वह निश्चित रूप से मेरी भ्रामक शक्ति माया है, क्योंकि मेरे बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता। यह छाया में असली प्रकाश प्रतिबिंब के जैसा है, क्योंकि प्रकाश में न तो छाया होती है न प्रतिबिंब। जय तुलसी महारानी। तात्पर्य इस प्रकार से है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, थोड़ा इसको समझते हुए भी आगे जाएंगे। पिछले श्लोक में परम सत्य तथा उनकी प्रकृति के विषय में बतलाया गया था। परम सत्य को जानने के लिए वास्तव में सापेक्ष सत्य को भी जानना होगा। यह सापेक्ष सत्य जो माया या भौतिक प्रकृति कहलाता है, उसकी यहाँ व्याख्या की गई है। माया का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जो अल्पज्ञ हैं वह माया के अद्भुत कार्यकलापों से मोहित हो जाता है,
किंतु वह यह नहीं जानता कि इन कार्यकलापों के पीछे परमेश्वर का निर्देशन है। भगवत गीता 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहा गया है, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। यह भौतिक प्रकृति कृष्ण की अध्यक्षता में कार्य करती है और चर तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न कर रही है, लेकिन हमें कृष्ण दिखाई दे नहीं रहे हैं। कैसे दिखाई नहीं दे रहे हैं? कृष्ण को देखने के लिए महत्पदम रजो अभिषेकम, किसी भक्त की कृपा होना जरूरी है, किसी वैष्णव की कृपा होना जरूरी है। यदि आपके भजन से, आपके व्यवहार से वैष्णव प्रसन्न हैं, निसंदेह कृष्ण आपको अपने दर्शन भी देंगे, अनुभूति भी कराएंगे, अनुभव भी कराएंगे, साक्षात्कार होगा। ये रहस्य है। तद रहस्यम उत्तमम। केवल भागवत पढ़ देने से, भागवत को भागवत पुरुषों के मुख से सुनने से भागवत समझ में आएगा। ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में भागवत समझ में आ जाती है, ठीक है कि नहीं? तो हम लोगों को 18,000 श्लोक में भी समझ में नहीं आ पाती है पूरा विस्तार से बताने के बाद भी। कितने भक्त हैं जिन्होंने अभी तक भागवत पढ़ी ही नहीं है? ईमानदारी से हाथ खड़ा करें, कोई पैसा नहीं है, कोई दंड भी नहीं मिलने वाला है। बहुत लोग हैं, थोड़ा पूरा पूरा खड़ा करके रखिए। बहुत भक्त हैं जिनने भागवत पूरी नहीं पढ़ी है, तो इसको जरूर पढ़ें। और कितने भक्तों के घर में भागवत नहीं है? हाथ खड़ा करें ईमानदारी से। श्रीमद् भागवतम पूरी नहीं है घर में, तो आप भागवत भी ले लें कृपा करके, ये भी निवेदन है। तो भगवान कहते हैं 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवत गीता के, मतः परतरम नान्यद किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। मतः परतरम नान्यद किंचित अस्ति धनंजय का मतलब, मेरे से बढ़कर के हे धनंजय अर्जुन, अन्य कोई सत्य है ही नहीं। मैं हूँ तो सब कुछ है, मैं नहीं हूँ तो कुछ भी। लेकिन मायावादी क्या एकदम उल्टा बोलते हैं, हम हैं कृष्ण, भगवान, नाम रूप गुण लीला कुछ नहीं है। तो सप्ताह काहे को कर रहे हो फिर? ये 7 दिन किसका कर रहे हो? किसके बारे में बोल रहे हो? तो मायावादी कृष्णेर अपराधी, जो कृष्ण के अपने शरीर को तो मान रहा है, अपने नाम घर सब कुछ मान रहा है, लेकिन जिन्होंने सब कुछ बनाया उसको नहीं मान रहा है। बताइए, जो कृष्ण को खा जाए, संसार में कहा गया है ना कि कोई बांझ हो, संसारिक लोग कहते हैं ये, या पापी हो तो उसको देखते ही स्नान करना चाहिए, लेकिन ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई बांझ है तो कर्म के हिसाब से उसको देख के स्नान, या उसको देखना नहीं चाहिए सवेरे सवेरे बांझ का मुख, ये मूर्खता है। उसका मुख मत देखो जो भगवान को ही खा गया, जो बोलता है भगवान का रूप ही नहीं है, उसको देखते ही, ऐसे मायावादी को देखते ही कपड़ों समेत स्नान करना चाहिए। मायावादी कृष्णेर अपराधी, उसको देख करके। तो मतः परतरम, मेरे से बढ़ करके अन्य कोई सत्य वस्तु है ही नहीं, मैं हूं तभी सब कुछ है। जन्माधस्यतः, यहाँ से शुरू। तो यहाँ पर भी चैतन्य चरितामृत में भी पहले इस चीज को क्लियर कर ले रहे हैं। गुरु वर्ग में भी ब्रह्मा जी को इन श्लोकों के माध्यम से समझा रहे हैं भगवान। और यहाँ पर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कृपा याचना कर रहे हैं, किनसे? श्री रूप गोस्वामी जी से, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी से, षड गोस्वामी जी से। उनके आशीर्वाद से मैं इस ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है। तो इसलिए मंत्र गुरु बोलते नहीं, मंत्र गुरु आर जत शिक्षा गुणु गुरुगण तहार चरणे आगे करिए बंदन। बंदे गुरु निशम भक्तान ईशम ईश अवतार कान। इन सभी को जो है क्या है, मेरा सर्वप्रथम प्रणाम है।
इन सब का स्मरण करते हुए, इनसे कृपा याचना करते हुए जो है मैं इस ग्रंथ को, केवल ग्रंथ को लिखना ही नहीं, ग्रंथ को पढ़ने से पहले भी अपने गुरु का प्रणाम मंत्र, प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र और इन सभी षड गोस्वामी जी का, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी को स्मरण करते हुए कि आप क्या चाहते हैं, इसको लिखने का उद्देश्य क्या है, जो आप प्रेमा भक्ति देना चाहते हैं, जो महाप्रभु के चैतन्य मनो अभीष्टम, जो मन का अभीष्ट है, उसको जो आप इससे प्रस्तुत करना चाहते हैं श्रोता भक्त के लिए, वो मेरे हृदयांगम हो जाए, वो मेरे हृदय में आ पाए। मैं इस ग्रंथ को केवल नाम यश, आंखें खोलें, नाम यश प्रतिष्ठा के लिए ना पढ़ूं, केवल इस ग्रंथ को, इस ग्रंथ का मूल उद्देश्य, अपने आचार्यों का क्या उद्देश्य है, उसके लिए मैं उसको पढ़ूं। तो बड़ा ही सुंदर आगे लाइन में है, मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणाएव। जब आप क्या करते हैं, माला बनाते हैं या कोई मणि जैसे स्फटिक की माला बनाते हैं, या और क्या होता है, मोतियों की माला बनाते हैं ना, जैसे मोती गूंथते हैं, तो मोती की माला के अंदर क्या धागा दिखाई देता है, बोलो? तो भगवान बोलते हैं संपूर्ण जगत मुझ में व्याप्त है, मैं किसी में व्याप्त नहीं हूँ। कैसे? सारा जगत अनंत कोटि ब्रह्मांड सब मुझ में टिके हुए हैं, सब मेरे से हैं, मैं ही अध्यक्ष हूँ, मैं दृष्टिपात करता हूँ इस प्रकृति में। जो स्त्री है तो इसमें फल लगते हैं, हरे भरे पेड़ पौधे, सब कुछ, घास उगती है, यहाँ पर सूर्य पर चंद्रमा निकलते हैं, इन सूर्य चंद्रमा का जो भी तेज है वो भी मैं हूँ, मनुष्यों में जो सामर्थ्य है वो मैं हूँ, रसो अहम अपसु कौन्तेय, जल का स्वाद मैं हूँ, प्रणव यानी कि ओम में भी, ओम भी मैं ही हूँ। लेकिन मुझ भगवान को व्यक्ति समझ नहीं पा रहा। कैसे? जैसे मणियों के, जैसे मोतियों के अंदर धागा पिरोहित है, वो धागे में ही मोतियां टिकी हैं, यदि धागा को कट कर दो सारी मोतियां भर 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 करके सब गिर पड़ेंगी। तो हम लोग सोच रहे हैं कि मेरी वजह से संस्था चल रही है, मेरी वजह से ये घर चल रहा है, ठीक है कि नहीं? कभी कभी मेरी वजह से इस्कॉन, मैं नहीं रहूँगा तो पता नहीं क्या होगा, ऐसा भी भावना आ जाती है कर्ता की। लेकिन प्रभुपाद जी ने उठा रखा है इस्कॉन को, तो प्रभुपाद न होते तबे की होते। जैसे गिरि गोवर्धन को ब्रजवासी समझे कि हमने भी शक्ति लगा रखी है, इसीलिए तो कृष्ण ने थोड़ा सा उसको छोड़ा, हल्का सा पकड़े ही हुए थे तो पूरा हिलने लगे एकदम। समझ में आ गया, नहीं 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 कृष्णा, देखने में छोटन लगे पर बाप रे बाप, हम तो सोचे थे छोटे हैं, ये क्या गोवर्धन तो हमारी वजह से। तो भगवान जो है, इसी प्रकार इस श्लोक का जो जीष्ट है वो भाव क्या है, सूत्रे मणिगणा, ये वास्तव में ये समस्त चराचर जगत जो है वो भगवान पर टिका है। भगवान की इच्छा से, भगवान की इच्छा करने मात्र से अनगिनत सृष्टियां हो जाती हैं। हमारे इच्छा करने मात्र से हमारी नींद खत्म हो जाएगी, हरि बोल। हमारी इच्छा करने से नींद खत्म हो सकती है? बोलिए, ये हमारा स्टैंडर्ड है। कितनी शक्तिवान हैं हम लोग, कितने ऋषिकेश हैं इंद्रियों पर विजय पाने वाले, वेरी टफ। लेकिन सुनना कितना आसान लगता है ना, हाँ ठीक है, मोती धागा सुना है पहले भी। एक घर को चलाने में आंखें निकली रहती हैं, बेटा बिजली बंद कर दियो क्योंकि एसी का बिल ज़्यादा आ जाएगा, कहाँ से भरूंगा। एक घर चलाने में नानी दादा परदादा याद आ जाता है, उसको भी छोड़ना चाहते, छोड़ दूंगा प्रभु जी में, बस वृंदावन में। मैंने कहा वृंदावन में 64 माला करनी पड़ेगी, हैं? बोले 2 बजे उठना पड़ेगा। घर ही ठीक है फिर शरीर में आसक्ति, प्रेम भक्ति इतनी आसान नहीं है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार भौतिक तत्व सारे जीवों के शरीरों में प्रवेश करते हैं फिर भी उनके बाहर रहते हैं, उसी तरह मैं सारी भौतिक सृष्टियों के भीतर विद्यमान रहता हूँ, फिर भी मैं उनके भीतर
नहीं रहता हूँ, धागे के रूप में तो मेरी शक्ति है। नहीं रहता हूँ का मतलब मेरी शक्ति, शक्ति कम फ्रॉम शक्तिमान, तो शक्तिमान से शक्ति निकली है, वो शक्ति से ही जो है सारा जगत भगवान के इशारे पर कार्य कर रहा है। लेकिन भगवान फिर भी अपने निज पार्षदों के संग ब्रजभूमि में उनके अंतरंग भावों के हिसाब से भगवान क्या कर रहे हैं, अपने भक्तों के प्रेम रस का आनंद ले रहे हैं, उसमें सराबोर हैं, डूबे हुए हैं। भगवान को ये कहें कि संसार का होश ही नहीं है, वो तो उनके अंशांश बलराम जी का विस्तार करते हैं, बलराम जी चतुर्व्यूह के रूप में आगे ऐसे करके वो सभी कर रहे हैं। कृष्ण जो है अपने भक्तों के संग लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। इसीलिए ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, ब्रज के कृष्ण जो वृंदावन छोड़ के एक पैर भी बाहर नहीं रखते हैं, वो कृष्ण। अब मथुरा वाले कृष्ण जो हैं कौन हो जाते हैं, वो दूसरे कृष्ण हो जाते हैं, कृष्ण के विस्तार। और वहाँ से द्वारिका वाले कृष्ण भी, वो भी विस्तार ही हैं, ठीक है कि नहीं। और कुरुक्षेत्र इसी प्रकार श्रीमती राधा रानी भी, वो भी वृंदावन छोड़ के एक पैर बाहर नहीं रखती हैं। तो संयोगिनी राधा, वियोगिनी राधा, ठीक है कि नहीं। और यहाँ जो हैं वो वृषभानु नंदनी श्रीमती राधा रानी, वो ब्रज की राधा रानी हैं। तो कुरुक्षेत्र में जाती हैं वियोगिनी राधा। संयोगिनी राधा राय रामानंद, जब वहाँ पर महाप्रभु वहाँ भेंट करते हैं तो संयोगिनी वहाँ पर जा कर के, तो ये जो है इस प्रकार से भगवान कभी ब्रज छोड़ते नहीं हैं। तो ये उन भक्तों के लिए है जो प्रेम भक्ति की आश में हैं। तो आगे कहते हैं, माया अर्थात भौतिक प्राकट्य के भ्रामक अस्तित्व की असली प्रकृति की स्पष्ट व्याख्या श्रीमद् भागवत में की गई है। परम सत्य एक तत्व है और सापेक्ष सत्व सत्य का अस्तित्व परम सत्य के साथ उनके संबंध पर निर्भर करता है। यहाँ सापेक्ष का मतलब भूमिरापो अनलो वायु खम मनोबुद्धिरेव च अहंकारम इति में भिन्न प्रकृति अष्टधा, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश 8 तत्व, 5 तन्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, ये 15 हो गई, और आत्मा और परमात्मा। तो ये सापेक्ष सत्व मतलब, और उनके अस्तित्व पर माया का अर्थ है शक्ति। अतएव सापेक्ष सत्य की व्याख्या परम सत्य की शक्ति के रूप में की जाती है। परम सत्य कौन है, एब्सोल्यूट ट्रूथ कौन है, एक स्वर में बोलिए सब लोग, बोलो ना, कृष्ण। वही परम सत्य हैं। सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य में मेरा ध्यान हो। सारे वेदों का, भागवत का, सबका एक ही उद्देश्य क्या है, उन परम सत्य में, उन वासुदेव कृष्ण में, उन ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण में अपने ध्यान को लगाना, वहीं पर टिका देना, बस यही है भागवत। सत्यम परम धीमहि, तो यही है परम सत्य। परम सत्य मतलब ये जितने भी संसार के अव्यय हैं, जितने भी ये महतत्व हैं, जितने भी इंद्रियां, उसके विषय, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, तन्मेंद्रियां, 8 तत्व, ये सब के सब किस लिए हैं, जब इन सभी को भगवान की सेवा में हम लगा देंगे, ठीक है कि नहीं, और इस शरीर को भी नवद्वारे पुरे देहि नैव कार्यन कुर्यन, तब जो है क्या होगा, वास्तव में परम सत्य को समझ पाएंगे, तब ही कृष्ण को समझ पाए। जैसे बोलते हैं ना वेदांत सूत्र, वेदांत, वेदांत का मतलब है वेदों का अंत। ये वेदों का अंत क्या है, कृष्ण। वेदेषु सर्व अहमेव वेद्य वेदांत कृत वेद विद चा अहम। कृष्ण को ही समझना, कृष्ण की प्रेमा भक्ति को ही समझना, कृष्ण के भक्तों को नाम रूप गुण लीलाओं साज सामग्री श्रीमती तुलसी महारानी को समझना, यही है वेदों का अंत। जो ये समझ गया वही क्या है, वेदांती हो गया। भक्ति वेदांत समझ गया, भक्ति के वेदों के अंत को स्वामी श्रील प्रभुपाद, ठीक है कि नहीं। तो प्रभुपाद जी के पुस्तक पढ़ने से आप सब भी वेदांती बन जाते हो,
केवल हरिद्वार में जाके डिग्रियां नहीं ले जाती हैं, ठीक है कि नहीं। तो प्रभुपाद जी की जो इस भागवत को पढ़ेगा वो वेदांती बन जाएगा, नया से नया भक्त भी, क्योंकि सही रूप में वो कृष्ण की व्याख्या करता है। फिर नहीं तो पता ही नहीं, भागवत पूरी पढ़ ली, बोले कृष्ण कृष्ण बोलने में शर्म आ रही है, वो कृष्ण के बारे में ही चर्चा नहीं कर रहा है, वो परम सत्य का उसको निराकार बोल रहा है, परम सत्य को क्या बोल रहा है, वो ब्रह्म बोल रहा है, या ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच गया परमात्मा तक पहुंच गया, बस वो नाम बोलने में हद हो गई। कृष्ण ये सारी ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द थे, इन सब के बाद ही तो परम सत्य बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वो आप हैं, वो महात्मा आप हैं जो वासुदेवम सर्वमिति, कॉज ऑफ ऑल काजेज, सभी कारणों के परम कारण जो हैं वासुदेव कृष्ण हैं। वही सभी भक्तियों में, सारे ज्ञान योग ध्यान योग सभी का लक्ष्य भी वही है अंत में। ये समझ जाना ही जो है वो क्या है, परम सत्य को सही रूप से समझना होगा। आगे क्या बोलती है, यह भौतिक जगत अत्यंत अद्भुत लगता है, तो यह परम सूर्य प्रकाश अर्थात परम सत्य विकृत प्रतिबिंब होता है, जिसकी पुष्टि वेदांत सूत्र में की गई है। आपने देखा होगा ये कैसा लगता है भौतिक, ये जब आप किसी तालाब के किनारे जाएंगे, नदी के किनारे, तो सारे वृक्ष की जड़ें ऊपर दिखती हैं और वो पेड़ नीचे की ओर दिखाई देते हैं। इसी प्रकार ये आध्यात्मिक जगत, बैकुंठ गोलोक इत्यादि, इस भौतिक संसार में क्या है, उसका उल्टा है ये यहाँ पर, और पूर्ण रूप से प्रेम भक्ति वहाँ है और यहाँ काम है। यहाँ भगवान को भूलना, काम मतलब भगवान को भूलना, आवरण। जो कुछ यहाँ दिखता है उसका सार परम सत्य में रहता है। जिस प्रकार अंधकार सूर्य से काफ़ी दूर रहता है, उसी प्रकार यह भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत से बहुत दूर है। कितना सुंदर व्याख्या। वैदिक साहित्य हमें निर्देश देता है कि हम अंधकारमय क्षेत्रों, तम से मोहित ना हों, यानी कि संसार के सुखों से मोहित ना हों, अपितु परम सत्य के प्रकाशमय क्षेत्रों योगी धाम में पहुंचने का प्रयत्न करें। ये योगी धाम क्या है, मंगल आरती अटेंड करना। मंगल आरती आ जाएं तो हरिधाम सुते सुतेसु, आप ऊपर के धामों को, ये आप आनंद वाली खोज कर रहे हैं, आप केवल तमोगुण में नहीं हैं। आध्यात्मिक जगत अत्यंत दैदीप्यमान रहता है, किंतु भौतिक जगत अंधकार से ग्रस्त रहता है। भौतिक जगत में अंधकार को विशेषतया रात्रि में भगाने के लिए सूर्य प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश या कृत्रिम आर्टिफिशियल लाइटें लगाई जाती हैं, क्योंकि भौतिक जगत स्वभाव से अंधकारमय है। इसीलिए परमेश्वर ने सूर्य प्रकाश, चंद्रमा के प्रकाश की व्यवस्था की है, किंतु उनके धाम में न तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है, न चांदनी या बिजली की, क्योंकि वहाँ की हर वस्तु तेजोमय है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निर्वतन्ते तद्धामम परमम मम। जो सापेक्ष नश्वर तथा परम सत्य से दूर है वह माया या अज्ञान कहलाता है। जैसा कि भगवद गीता में बताया गया है, यह माया दो रूपों में प्रदर्शित होती है। निकृष्ट माया जड़ पदार्थ और श्रेष्ठ माया जीव है। ये जड़ पदार्थों से ऊपर भी जीव है, क्योंकि ये जड़ पदार्थ जो हैं ये तो विषय हैं। इस जीव को कृष्ण से भुलाने के लिए ये भौतिक माया कारागार रचती है। तब इच्छा मत माया रचे कारागार, और ये कारागार जो हैं भुलाने के लिए दिए गए हैं। सारे बड़े बड़े बंगले, सीनरी, गोवा, ऊटी, मंसूरी, ठीक है कि नहीं, ये सब जो है आपको कृष्ण को भुलाने के लिए अच्छे से। तो ये जड़ निकृष्ट है ये, और श्रेष्ठ जीव, श्रेष्ठ कौन है, आप श्रेष्ठ जीव हैं। इसी प्रसंग में ही जीवों को माया कहा जाता है। केवल इसीलिए वे भौतिक जगत की भ्रामक संरचनाओं कार्यकलापों में संलिप्त हैं। वास्तव में जीव माया नहीं है, क्योंकि वे तो परमेश्वर की उत्कृष्ट परा शक्ति के अंश हैं, और यदि वे न चाहें तो उनके लिए माया से आवृत होना आवश्यक नहीं है। आध्यात्मिक जगत में जीवों के कार्यकलाप माया से ढके नहीं हैं, वे मुक्त आत्माओं के वास्तविक शाश्वत कार्यकलाप हैं। तो आध्यात्मिक जगत में शरीर भी, ये जो शरीर है वो आत्मा का ही शरीर होता है, उतना बड़ा। बैकुंठ में 4 भुजाओं वाले शरीर और गोलोक धाम में 2 भुजा वाले शरीर, और वो भी
अपने संबंध में, शांत रस में, दास्य रस में, सख्य रस में, वात्सल्य रस में और माधुर्य रस में, वो संबंध युक्त शरीर जो है, और वो शरीर ही आत्मामय है और वही सच्चिदानंदमय भी हो जाता है। और उसके कार्यकलाप जो हैं संपूर्ण रूप से कृष्ण की प्रसन्नता हेतु होते हैं। और कृष्ण को प्रसन्न करने के कारण यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम, वो जीव जो हैं, वो आत्मा इतनी तुष्ट रहती है कि बता रखा है कि जैसे समुद्र कम पड़ जाएंगे। ठीक है कि नहीं? समुद्र ऐसा आनंद उफान में रहता है। उस आनंद को छोड़ करके भला इस संसार में कोई, जहाँ पर भगवान भी अपने भक्त का सेवक बन करके, सेवक भगवान बन करके आनंद लेना चाहते हों, ऐसा जीव, ऐसा कोई व्यक्ति जो इतना आनंद में, वो नीचे आकर के निराकारवादी बनेगा? पहले बताओ, वो अपने आप को भगवान बनाना चाहेगा इस भौतिक प्रकृति में, या वो गिरेगा? नहीं गिरेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात बता रखी है कि जो सापेक्ष सत्य है, यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जितने भी तत्व हैं, और साक्षात भगवान, परम भगवान, तो ये उनकी शक्ति हैं, और इन शक्ति शक्तिमान से आती हैं। और जीव को इस कारागार में इसीलिए क्या है, फंसाया गया है, क्योंकि वो कृष्ण को भूल करके संसार में आनंद लेना चाहता है। तो जब तक साधु गुरु वैष्णवों की कृपा से समझ नहीं आ जाता है कि नहीं नहीं, यहाँ आनंद नहीं है, यहाँ तो काम क्रोध दास हैया तार लाठी खाए, यहाँ तो लाठियाँ ही लाठी हैं, खूब लाठी खाई है यहाँ हमने। कभी बच्चों की लाठी खाई, कभी पत्नी की लाठी खाई, कभी पति की लाठी खाई, ठीक है कि नहीं? कभी काम क्रोध ने लाठी मारी, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो काम क्रोध दास हैया इधर गिरते पड़ते, मार घूसा लात खाते खाते, यदि कोई साधु वैद्य पाए, यदि कोई किसी इस्कॉन के भक्त के संपर्क में आ जाता है, तो जीवन क्या हो जाता है उसका? आनंदमय हो जाता है, मंगल आरतीमय हो जाता है, और कृष्ण का शरणागतमय हो जाता है, जैसे कि आप। तो यहीं पर मैं विराम दूंगा चैतन्य चरितामृत के इस विशेष भाग को। बहुत बहुत आप सभी भक्तों का धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो एक आध पूछ सकते हैं, बाकी फिर विराम देते हैं। लगता है सब समझ में आ गया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज की।